अस्सलाम वालेकुम साथियों, बलूचिस्तान रंग के हाल अहवाल के साथ हाज़िर हैं। आज की नशिस्त में हम बुनियादी तौर पर ये देखेंगे कि हाल अहवाल है क्या, हम किन मौज़ूआत पर हाल अहवाल करेंगे और हमारी इस नशिस्त का बुनियादी मकसद क्या है। बुनियादी तौर पर इस नशिस्त के दो हिस्से होंगे। हम कोशिश करेंगे बलूचिस्तान के उन सुलगते हुए मसाइल पर बात की जा सके जो आम तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आते। उसकी कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि बलूचिस्तान के वो मसाइल जो मरकज़ी धारे में नहीं पहुंच पाते वो हम आप तक पहुंचा सकें। आज की नशिस्त में हम सिर्फ़ हाल अहवाल के मौजूदा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। इसका ढांचा क्या होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, हम किन मौज़ूआत पे बात करेंगे और हमारा तरीक़ाकार क्या होगा। पहले हिस्से में हम कोशिश करेंगे जो भी बलूचिस्तान का सुलगता हुआ मौजू है रवां हफ़्ते का, हम उस पर बातचीत करें। इस सिलसिले में आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें अपने सवालात भी भेज सकते हैं, अपनी राय और तजावीज़ का इजहार भी कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे बलूचिस्तान से लिखी जाने वाली ताज़ा किताबों का तारुफ़ पेश किया जा सके, ताकि ये देखा जा सके और मालूम किया जा सके कि बलूचिस्तान में क्या लिखा जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या पढ़ा जा रहा है। हाल अहवाल का बुनियादी मकसद है सवाल उठाना। हम और आप सब जानते हैं कि सवाल उठाना कायनात के अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में से एक है। सुकरात से लेकर दुनिया भर के फ़लसफ़ियों ने हमेशा सवाल उठाने को ही अहमियत दी है। सवाल उठाकर ही हम दुरुस्त जवाब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज की जनरेशन का एक बुनियादी इशू ये है कि हम सवाल उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सवाल कैसे उठाया जाए ये नहीं जानते। इसलिए हम कोशिश करेंगे आज की नशिस्त में हम इस पर बात कर सकें कि सवाल कैसे उठाया जाए। सवाल उठाने के लिए लाजिम है कि आप सवाल की तहज़ीब से वाकिफ़ हों, आप ये जानते हों कि आपका मकसद सवाल उठाकर कुछ जानना है या कि आप सवाल के पस मंज़र में दूसरे को ज़िच करना चाहते हैं। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि आपके सवाल का स्ट्रक्चर क्या है। आप जानना चाह रहे हैं या कि आप अपनी पहले से मौजूदा मालूमात को दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बल्कि दूसरे मानों में ठोंसना चाह रहे हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर इन दिनों नवाज़ शरीफ साहब का मामला मीडिया में मौजूद है। आप फ़र्ज़ कीजिए एक टॉक शो में एक सहाफ़ी किसी साहब से सवाल करते हैं, आपके ख़्याल में नवाज़ शरीफ एक करप्ट सियासतदान नहीं है? अब इस सवाल में जवाब पहले से मौजूद है और सहाफ़ी चाह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का जवाब फ़रीक से हासिल कर सके। जबकि यही सवाल अगर इस तरह से कर दिया जाए, आप नवाज़ शरीफ को करप्ट सियासतदान समझते हैं या नहीं? अब आप देखिए, इसी सवाल के अंदर दो ऑप्शन पैदा कर दिए गए, समझते हैं या नहीं। जबकि यही सवाल अगर इस तरह से रखा जाए, नवाज़ शरीफ की करप्शन पर आपके क्या ख़यालात हैं? अब सवाल ज़रा खुल गया, जवाब देने वाले के लिए ऑप्शन मज़ीद खुल गए। इसका मतलब ये है कि आप सवाल के पहली सीढ़ी पर आप अपनी मालूमात दूसरे के मुंह से सुनना चाह रहे थे, आप अपनी पसंद का जवाब दूसरे से सुनना चाह रहे हैं। सवाल के दूसरे मरहले में आप ऑप्शन दे रहे हैं, हाँ या नहीं का, दुरुस्त या गलत का। जबकि तीसरे मरहले पर बुनियादी तौर पर आप सवाल रख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इसका जवाब मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। अच्छा, इस जवाब से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, इत्तेफाक किया जा सकता है, उसे कबूल किया जा सकता है, उसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन सवाल का बुनियादी मकसद जानना होना चाहिए